परीक्षित ने कहा महाराज ये सत्राजित कौन है? और हमने सुना इसको स्यमंतक मणि मिली थी, वो कहां से मिली थी? इसने अपनी कन्या का विवाह भगवान के साथ क्यों किया? कृपया करके ये सारी कथा हमको बताइए, सुनाइए। सत्राजितः किम करोत् ब्रह्मन् कृष्णस्य किल्बिषम् अस्यमन्तकः कुतस्तस्य कस्मात् दत्ता सुता हरे। सुखदेव जी कहते परीक्षित सत्राजित नाम का एक राजा था और भगवान सूर्य का अनन्य भक्त था। घनघोर तपस्या की भगवान सूर्य की, और तपस्या करने के बाद में भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए। कहा मांगो क्या चाहिए? सत्राजित ने हाथ जोड़ लिया, प्रभु जो इच्छा वो दे दीजिए। तो भगवान सूर्य नारायण ने एक मणि दी और कहा हे सत्राजित, इस मणि को गले में धारण करके रखोगे तो हमारे ही समान तुम्हारे मुखमंडल का तेज हो जाएगा। और ये 8 भार सोना माने 160 किलो सोना ये मणि प्रत्येक दिन देगी। उसी मणि को धारण करके एक दिन सत्राजित राजा द्वारिकापुरी पहुंच गया, भगवान श्री कृष्ण के राज्य में। तो द्वारिका वासियों ने देखा तो आश्चर्यचकित हो गए, दौड़े भागे भगवान के पास गए। कहा प्रभु चल करके देखिए, पता नहीं कौन आया है, हमको तो लगता है भगवान सूर्य ही आ गए हैं। उनके चेहरे का मुखमंडल ऐसे दीप्यमान होता है जैसे लगता है सूर्यदेव प्रकट हो गए हो। चल करके देखिए कौन है। भगवान श्री कृष्ण आए, देखे तो सत्राजित राजा। द्वारिका वासियों से कहा भैया ये तो सत्राजित नाम का राजा है, इसकी अपनी शक्ति नहीं, ये तो भगवान सूर्य की मणि को जब धारण करके रखता है तो इसके चेहरे का तेज भगवान सूर्य के समान हो जाता है। और ये 8 भार सोना भी ये मणि देती है। तो सत्राजित का स्वागत किया भगवान ने, आतिथ्य सत्कार किया। उसके बाद कहा हे राजन, इस मणि की उपयोगिता तुम्हारे पास नहीं है, इससे जो सोना मिलता है उसका उपयोग तुम्हारे पास कोई नहीं है, तो ये मणि हमको दे दो, हम मथुरा के राजा उग्रसेन को ये मणि दे देंगे। इससे जो 160 किलो सोना रोज मिलता है उससे हम गरीब दीन दुखियों की सहायता करेंगे, उनका सहयोग करेंगे, सेवा करेंगे। सत्राजित ने मना कर दिया, नहीं नहीं ये मणि हम आपको नहीं दे सकते। अपने राज्य आ गया और एक दिन इसी सत्राजित नाम के राजा का भाई जिसका नाम था प्रसेन, उसी मणि को गले में धारण करके जंगल में शिकार खेलने चला गया। तो एक सिंह ने घोड़े को मार डाला, इसके भाई को भी मार डाला, वो मणि निकाल करके गले में धारण कर लिया। जंगल में विचरण करने लगा। एक दिन जंगल में रह रहे जामवंत जी को सिंह दिखाई पड़ा, तो उसके गले में बड़ी मूल्यवान मणि पड़ी थी। उस मणि को देख करके जामवंत जी ने कहा ये तो बड़ी मूल्यवान मणि है, इस शेर के गले में शोभा नहीं दे रही है। तो युद्ध करके उस सिंह को मार करके वो मणि ले जा करके अपनी कन्या जामवंती को दे दिया जामवंत जी ने। अब गुफा में उस रहती थी, उसी मणि को खेलने लगी लेकर के। इधर जब भाई लौट करके नहीं आया तो सत्राजित नाम के राजा ने ये कलंक लगा दिया झूठा मूठा कि भगवान श्री कृष्ण भरी सभा में मणि मांग रहे थे और हमने मणि दिया नहीं तो हमारे भाई का वध करवा दिए और मणि छीन लिए, मणि इन्हीं के पास। भगवान को सूचना पता चली तो भगवान ने सोचा कि मणि भी हमारे पास नहीं और कलंक भी हमको लग गया, तो सच्चाई हमको सामने लाना ही पड़ेगा, सत्य क्या है असत्य क्या है। भगवान खोज करने के लिए अपने सखाओं के साथ में निकल पड़े जंगल में। ढूंढते ढूंढते उसी जंगल में पहुंच गए जहां इसका भाई प्रसेन शिकार खेलने गया था। एक जगह देखे तो घोड़े मरे हुए पड़े थे, जो रथ के घोड़े थे। आगे भाई भी मरा हुआ पड़ा था उसका। एक सिंह के चरणों के निशान को देखते हुए भगवान आगे बढ़े तो शेर भी मरा हुआ पड़ा था एक जगह। एक वृक्ष के चरणों के निशान दिखाई पड़े गुफा की ओर जाते। तो भगवान ने कहा सखाओं से कि तुम सब बाहर रहो, हम गुफा के अंदर जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ कौन है, हो सकता है यहाँ मणि मिल जाए। अंदर गए तो जामवंती उसी मणि से खेल रही थी। भगवान ने कहा अरे देवी, ये मणि किसी बालकों के खेलने की वस्तु नहीं है, बड़ी मूल्यवान मणि है
और सत्राजित नाम के राजा की मणि है, मेरे ऊपर इसी मणि के कारण कलंक लगा, लाओ ये मणि हमको दे दो। जैसे मांगा तो रोने लगी, चिल्लाने लगी, पिता को आवाज लगाई। पीछे से जामवंत जी गदा लेकर के आए और भगवान श्री कृष्ण के पीठ पर एक गदा मारा, भगवान गिर गए। जामवंत जी ने कहा अब यहां तक तो आ गए हो, लेकिन यहां से जीवित नहीं जा पाओगे। अगर जीवित जाना है तो युद्ध करो, अगर युद्ध में जीत जाओगे तो मणि भी हम तुमको दे देंगे और ये कन्या भी अपनी तुमको दे देंगे। युद्ध प्रारंभ हो गया। 26 दिन तक युद्ध होता रहा, 27 दिन तक युद्ध होता रहा। जामवंत जी भगवान को जीत नहीं पाए। भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत जी की हड्डी पसली सब तोड़ डाली। ये जामवंत जी कौन है? कहा त्रेता युग वाले जामवंत जी हैं। एक बार इनके हाथ में बड़ी खुजली हो रही थी। भगवान ने कहा क्या बात है, तुम्हारे हाथ में बड़ी खुजली हो रही है? जामवंत जी ने कहा भगवान हमारी बराबरी का कोई योद्धा हो तो बताओ, हम युद्ध लड़ना चाहते इसलिए खुजली हो रही है। भगवान ने कहा जामवंत जी इस समय तुम्हारी बराबरी का योद्धा कोई नहीं, अकेले मैं ही, और इस युग में मुझको और भी बहुत सारे काम करने, इसलिए हम इस युग में तुम्हारी मनोकामना नहीं पूर्ण कर सकते। द्वापर में जब हम अवतार लेकर के आएंगे कृष्ण अवतार, तो इसी गुफा में रहना और हम तुमसे युद्ध करके तुम्हारी इस कामना को जरूर पूर्ण करेंगे। जामवंत जी ने कहा कि महाराज हम कैसे जानेंगे कि आप भगवान हो? तो भगवान ने कहा था 27 दिन तक युद्ध होगा, जब न जीत पाना तो 28वें दिन जान जाना कि हम भगवान श्री राम ही हैं जो कृष्ण बन के आए हैं। आज 27 दिन तक युद्ध हुआ, जामवंत जी भगवान को न जीत पाए। भगवान ने हड्डी पसली सब तोड़ डाली और जैसे 28वां दिन हुआ जामवंत जी जान गए तो भगवान साक्षात भगवान हैं। हमको वचन दिए थे त्रेता में, आज द्वापर युग में भगवान आए हैं। जामवंत जी जान गए, भगवान के चरणों में गिर गए, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे। जाने त्वाम सर्वभूता नाम प्राणो जासहो बलम विष्णु पुराण पुरुषम प्रभु विष्णु मधीश्वरम। हे प्रभु आप को मैं जान गया, आप समस्त प्राणियों के स्वामी हैं, रक्षक हैं, पुराण पुरुष हैं, भगवान विष्णु हैं। आप ही सबके प्राण, इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल है। आप ही विश्व के रचयिता हैं। ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले आप हैं। भगवान के बनाए गए पदार्थ भी सत्व रूप से आप में ही विराजमान है। इसलिए हे प्रभु मैं आपको जान गया। भगवान ने अपने हाथों से जैसे शरीर का स्पर्श किया तो हष्ट पुष्ट हो गए जामवंत जी, मानो युद्ध हुआ ही नहीं, हड्डी पसली सब जुड़ गई, सही हो गई। तब जामवंत जी ने कहा हे भगवान ये मेरी कन्या है जामवंती, हम इसका विवाह आपके साथ करना चाहते हैं और ये मणि भी आपको देना चाहते हैं। तो भगवान ने उस मणि को भी स्वीकार किया और दूसरा विवाह जामवंत की पुत्री जामवंती के साथ में भगवान ने किया। मणि लेकर के गुफा से बाहर आए, अपने अनुचरों के साथ मिलकर के द्वारिकापुरी आए और सत्राजित नाम के राजा को बुलाया। भरी सभा में भगवान ने कहा ये लो अपनी मणि। झूठ मूठ का मेरे ऊपर कलंक लगाए थे कि मैंने मणि तुम्हारी चुरा ली और तुम्हारी मणि को तुम्हारा भाई गले में धारण करके जंगल में शिकार खेलने गया, वहां सिंह ने उसको मारा और सिंह को जामवंत जी ने मारा, अपनी कन्या को मणि ले जा करके दे दी और तुम कहते हो कि हमने तुम्हारी मणि चुरा ली। सत्राजित नाम का राजा बड़ा लज्जित हुआ, बड़ा दुखी हुआ, पश्चाताप करता है, प्रभु गलती हो गई, अपराध हो गया, अब ये मणि आप अपने पास रख लो। भगवान ने कहा इस मणि पर कलंक लगा है इसलिए मैं इस मणि को नहीं ले सकता। सत्राजित ने कहा भगवान मेरी एक कन्या है सत्यभामा, हम चाहते हैं कि उसका विवाह आपके साथ में हो, पानी ग्रहण संस्कार हो, आप उसको स्वीकार करें। तो भगवान का तीसरा विवाह सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के साथ में हुआ और भगवान ने मणि नहीं ली। भगवान ने कहा इस मणि से जो सोना होगा, गोल्ड, उस सोना ला करके दे देना जिससे गरीब दीन दुखियों की सहायता होगी, बाकी मणि तुम अपने पास रखो। तो भगवान श्री कृष्ण का तीसरा विवाह सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के साथ में हुआ और चौथा विवाह भगवान
भगवान श्री कृष्ण का सूर्य पुत्री कालिंदी के साथ में हुआ, और पांचवा विवाह उज्जैनी के राजा बिंद और अनुबिंद की बहन मित्र वृंदा के साथ में हुआ, और छठा विवाह भगवान श्री कृष्ण का सत्या के साथ में हुआ। यह कौशल देश छत्तीसगढ़ के राजा नग्नजीत की पुत्री थी, और राजा ने संकल्प किया था कि एक साथ जो 7 बैलों को नाथ देगा उसी के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। बड़े बड़े योद्धा आए, कोई ये काम न कर सका। भगवान ने एक रूप से ही 7 रूप बना करके 7 बैलों को एक साथ नथ दिया, और नाथ करके त्रिलोकी की विजय के साथ में भगवान का छठा विवाह सत्या के साथ में हुआ। भगवान श्री कृष्ण का 7वां विवाह भद्रा के साथ में हुआ, और 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ में हुआ। यह मध्य प्रदेश के राजा बृहस्सेन की पुत्री थी, इसे भगवान स्वयंवर में मत्स्य भेदन करके लाए थे। इसके साथ विवाह किया था। ऊपर मछली नाचती थी और नीचे जल के प्रतिबिंब में उसका स्वरूप देख करके उसकी आंख में निशाना लगाना था। बड़े बड़े निशानेबाज आए, कोई निशाना न लगा सका। भगवान ने नीचे जल में उसकी परछाई देख करके ऊपर नाचती हुई मछली के आंख में निशाना लगा करके त्रिलोकी की विजय के साथ में 8वां विवाह किया लक्ष्मणा के साथ। तो ये भगवान की 8 पटरानियां हैं।